ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सोची समझी साजिश है इजराइल का। ईरान की कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है, एयर डिफेंस को टेस्ट कर रहा है, उनकी फौजी ताकत को, उनके मिसाइल पावर्स को, उनके एयर डिफेंस को, सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद जब इजराइल को लग जाएगा कि हम ईरान को कंकर कर सकते हैं, तो लोग ईरान को कंकर करेगा और ये होके ही रहेगा। फिर उसके बाद बारी आएगा पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को भी कंकर करेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इजराइल की फाउंडेशन 1948 में होती है और एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे ईरान का फाउंडेशन होता है, जिसे जायनिस्ट आइडियोलॉजी कहते हैं। जायनिस्ट आइडियोलॉजी को फाउंडिंग फादर है डॉक्टर हॉजर, जिसने दुनिया भर के भगाए हुए यहूदियों की ख्वाब दिखाया कि अपना एक खुद का वतन होगा। क्योंकि दुनिया भर में हिटलर ने यहूदियों को मारा और दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री नहीं है जिसने यहूदियों को नहीं मारा, हर जगह इन पर सितम हुआ। फिर ये दुनिया भर से भगाए गए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद इनको एक फिलिस्तीनियों ने सहारा दिया अपने वतन में और बाद में इन लोगों ने फिलिस्तीन पे कब्जा करना शुरू किया। ये डायनिज्म आइडियोलॉजी है, वो बिलीव करता है कि गॉड ने उन्हें 2000 साल पहले एक लैंड प्रॉमिस किया था। वो लैंड है फिलिस्तीन का। सिर्फ फिलिस्तीन के नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं सारे गॉड ने इजराइलियों के लिए प्रॉमिस किया हुआ है। ऐसा जायनिज्म का मानना है। उन लोगों का मानना है कि पूरा फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, बल्कि इसके आसपास का सारे खित्ता ग्रेटर इजराइल का पार्ट है और इजराइल धीरे धीरे 1 by 1 सारे इलाके को कॉन्कर कर रहा है। लेकिन इजराइल का ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है until unless ईरान एंड पाकिस्तान are there। इसलिए पहले ईरान को एलिमिनेट किया जाएगा, उसके बाद बारी आएगा पाकिस्तान का। ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना 90s में ही शुरू हो चुका था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एक किताब लिखता है फाइटिंग टेररिज्म। उस किताब में वो दावा करता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया जाएगा और होता भी ऐसे ही है। 2001 में टेररिस्ट अटैक होता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक जहाज टकरा जाने से पूरी 100 मंजिला इमारत गिर जाता है। In the 1990s, and I said that the West really doesn't understand militant Islam. So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. अहमदाबाद में भी एक जहाज बिल्डिंग में टकराती है, लेकिन पूरी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा पॉसिबल है कि एक पैसेंजर एरोप्लेन किसी बिल्डिंग में टकरा जाए और पूरी 100 मंजिला इमारत उतर जाए। ये महज एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि बहुत सारे इस पर सवाल भी उठते हैं। आप जाके कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो सारे यूरोपियंस या अमेरिकन्स के कमेंट आप देखेंगे, दे आर क्लेमिंग दैट इट वाज इनसाइड जॉब, यानी इस अटैक के पीछे मुसाद था। और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जिस दिन ये अटैक हुआ उससे एक दिन पहले इस बिल्डिंग को बेचा गया और इंश्योरेंस खरीदा गया। और ये भी कैसे पॉसिबल हुआ कि जिस दिन ये अटैक हुआ सारी यहूदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो काम करते थे सारे के सारे छुट गए। और इतना ही नहीं, नेतन्याहू बाद में क्लेम करता है कि इराक में रिजीम चेंज होगा, फिर क्लेम करता है कि लीबिया में रिजीम चेंज होगा और होता भी यही है 2003। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. इराक में अमेरिका हमला करता है, कहता है कि इराक के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है और सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर लीबिया पे ओबामा हमला करता है और लीबिया से कर्नल गद्दाफी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। In 2002 in October he comes and testifies in the Senate and there's a nice clip of him promising how wonderful the war in Iraq is going to be because Saddam Hussein has weapons of mass destruction. He says 100% certain. इराक में सद्दाम हुसैन, सीरिया में बशारुल असद, लीबिया में कर्नल गद्दाफी, ईरान में खामेनी के रहते हुए ग्रेटर इजराइल का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए सारे को 1 by 1 एलिमिनेट किया गया। अब बारी है खामेनी की। A secret army, the CIA, whose job it is to overthrow governments that are deemed to be inimical to US interests. इजराइल पाकिस्तान को टारगेट इसलिए करेगा कि ग्रेटर इजराइल के पार्ट में सऊदी अरब भी आता है और सऊदी अरब में मुसलमानों का सबसे मुकद्दस शहर है मक्का और मदीना। मक्का में मुसलमानों का काबा है और मदीने में मस्जिद नबवी है, जिसमें यहूदियों का ऑलरेडी मुसलमानों का सबसे पहला काबा यानी बैतुल मुक़द्दस पे ऑलरेडी कब्जा है। इस काबे पे भी कब्जा हो जाए, मस्जिद नबवी पे भी कब्जा हो जाए, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा। इसलिए ग्रेटर इजराइल के रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान को टारगेट किया जाना तय है।
तो नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान होगा। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हो सकता है कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड वार 3 का शुरुआत हो।